हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो कि होती हैं कि क्या होता है जब ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो रिएक्शन पूछे जाते हैं कि क्या होता है जब उसकी क्रिया उससे होती है या उसकी क्रिया उससे कराई जाती है। इस प्रकार की जो रिएक्शंस है, आज ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12 की, उसमें जाकर देख सकते हैं। और उस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा प्रेम दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये वीडियो भी मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है और आपका इस प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं बचेगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। जब क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। यहाँ लिखेंगे उत्तर में क्लोरीटोन बनता है। क्लोरीटोन बनता है और इसकी जो रिएक्शंस है, ये मैं रिएक्शंस आपको जो है लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर एसीटोन लेंगे हम, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C और इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा O। ये एसीटोन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एसीटोन। जब हम एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है और किसके साथ? क्षार की उपस्थिति में। क्षार क्या होता है? NaOH। ये क्षार है, इसकी उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्लोरीटोन C, इधर रहेगा हमारा CH3, इधर सिंगल बॉन्ड से CH3 और इधर होगा हमारे पास OH और इधर होगा CCl3। ये है हमारा क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन जो है हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो पहली रिएक्शन थी, ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2 की ओर। रिएक्शन नंबर 2 है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। यानी क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो चलिए सोल्व करते हैं इस रिएक्शन को भी। तो हमें इसका उत्तर है, प्राप्त होता है एथीन। एथीन को हम एथिलीन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। एथीन प्राप्त होता है। अब इसकी जो रिएक्शंस है, इसके रिएक्शंस को मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमने एथिल ब्रोमाइड लिया C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड की जब हम एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एथीन, यानी C2H4। ये एथीन है या एथिलीन भी आप इसको कह सकते हैं। साथ में प्राप्त होगा पोटेशियम ब्रोमाइड और जल। तो इस प्रकार ये जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन थी, रिएक्शन नंबर 2, ये भी कंप्लीट हो चुकी है और ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। और ये जो सभी रिएक्शंस है, ये मैंने आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से इन रिएक्शंस को उठाया और ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है और ये 5 मार्क्स आपका कंप्लीट कराने वाली रिएक्शंस है, तो आप इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। हमारा नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है एथेन। इसका उत्तर हो जाएगा एथेन। एथेन प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन भी हम लिख देते हैं। तो चलिए हम मैथिल ब्रोमाइड की CH3Br की अभिक्रिया सोडियम से, यहाँ पर सोडियम के 2 अणु लेंगे हम, सोडियम धातु के 2 अणु, और एक और लेंगे हम अणु मैथिल ब्रोमाइड का, यानी BrCH3। इसके 2 अणु लिए हैं हमने, ये मैथिल ब्रोमाइड है और ये भी मैथिल ब्रोमाइड है। मैं इसके सूत्र को लिख देता हूँ, मैथिल ब्रोमाइड, और ये एथिल ब्रोमाइड है। इनके जो नाम हैं आप लिख लेंगे, एथिल ब्रोमाइड। अब इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं
किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और ये जो है ये बुटज अभिक्रिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये बुटज अभिक्रिया है। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन है। और साथ में प्राप्त होगा 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। तो रिएक्शन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। और ये बुटज अभिक्रिया है, ये बुटज अभिक्रिया भी आप बहुत रिपीटेड रिएक्शन है, ये नाम वाली अभिक्रियाओं में भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसको अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट चौथी रिएक्शन है हमारी 673 केल्विन पर रक्त तप्त एल्यूमिना एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को भी। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है एथिलीन, यानी एथिलीन गैस जो है हमें प्राप्त होती है। लिख देते हैं यहाँ पर एथिलीन गैस प्राप्त होती है। अब इसका जो रिएक्शंस है ये भी हम आपको लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने लिया C2H5OH और इसकी रक्त तप्त एल्यूमिना से जब हम अभिक्रिया कराएंगे Al2O3, ये रक्त तप्त है, आप इसको लिख लेंगे रक्त तप्त, यहाँ था रक्त तप्त एल्यूमिना से जब हम अभिक्रिया कराते हैं 673 केल्विन पर, तो हमें प्राप्त होता है एथिलीन C2H4, ये एथिलीन है। और साथ में प्राप्त होता है जल H2O, ये गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है एथेनॉल की सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो जब हम एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एथिल ब्रोमाइड। इसका उत्तर हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड बनता है। और अब यहाँ पर एथेनॉल का सूत्र लिख लेते हैं CH3CH2OH, एथेनॉल है ये, या एथिल एल्कोहल भी इसको कहा जाता है। इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं सोडियम ब्रोमाइड से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, H2SO4 है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इससे अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br, साथ में हमें प्राप्त होता है NaOH। तो जब हम एथिलनॉल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और यह है हमारा एथेनॉल है। तो चलिए ये रिएक्शन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, रिएक्शन नंबर 6 की। क्या होता है जब हम फॉर्मल्डिहाइड कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया करता है? क्या होता है जब हम फॉर्मल्डिहाइड की कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो यह है कैनिजारो अभिक्रिया देता है। इसका उत्तर हो जाएगा कैनिजारो अभिक्रिया देता है। और ये जो कैनिजारो अभिक्रिया है ये भी नाम वाली रिएक्शनों में से एक रिएक्शन है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। कैनिजारो अभिक्रिया देता है जिसमें हमें प्राप्त होता है मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट, जिसमें मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। मेथेनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट, तो हमें दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, मेथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट। तो चलिए हम इसकी रिएक्शन को लिख लेते हैं। हम
अभिक्रिया कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड की HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? कास्टिक सोडा से। तो कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। NaOH कास्टिक सोडा है ये, कास्टिक सोडा। इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा मेथेनॉल CH3OH प्लस पोटेशियम फार्मेट यानी HCOO Na। ये मेथेनॉल है या मैथिल एल्कोहल भी हम इसको बोल सकते हैं। ये है सोडियम फॉर्मेट और ये जो अभिक्रिया है ये कैनिजारो अभिक्रिया है। तो इस प्रकार ये रिएक्शन भी सॉरी, ये रिएक्शन भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस रिएक्शन को तैयार कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। सातवीं, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आसूद करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो जब हम एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आसूद करते हैं तो हमें एसिटिलीन प्राप्त होता है, सॉरी मैसिटिलीन प्राप्त होता है। उत्तर लिखेंगे इसका, मैसिटिलीन बनती है, मैसिटिलीन बनती है। इसकी जो रिएक्शंस है उसको हम लिख देते हैं। एसीटोन लेंगे हम CH3COCH3 यानी CH3COCH3। यहाँ पर 3 अणु लेंगे एसीटोन के। ये एसीटोन है, एसीटोन के 3 अणु लेंगे और उसको जब हम गर्म करेंगे या अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 के उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होगा मैसिटिलीन। मैसिटिलीन का सूत्र होगा CH डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ होगा एक CH3 और यहाँ से CH होगा और इस CH जुड़ा हुआ होगा डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन से और इससे जुड़ा होगा एक CH, इससे जुड़ा हुआ है हमारे पास एक कार्बन और इससे CH3 जुड़ा है और ये जुड़े हुए हैं आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ। तो ये जो रिंग है ये थोड़ा मुझसे जो है जल्दी में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने जो है जल्दबाजी में इस रिंग को बनाया है। आप इसको स्पष्ट करके बना लेंगे। और यहाँ पे इसके साथ CH3 जो है जुड़ा हुआ है, इसका नाम है मैसिटिलीन। मैसिटिलीन और इसका आयुपेशी में अगर हम नाम की बात करें तो 1,3,5 1,3,5 ट्राई मैथिल बेंजीन इसका नाम होगा। ट्राई मैथिल 1,3,5 ट्राई मैथिल बेंजीन, ये इसका आयुपेशी में नॉमिनेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ चुकी होगी। इस रिंग को आप बस थोड़ा अच्छी तरह बना लेंगे। ये जो है यहाँ से आप इसको लेंगे और इस तरीके से लेंगे। तो ये थोड़ा मैंने ज़्यादा इसको फैला दिया है, आप इसको जो है अच्छी तरह बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो अगली हमारी रिएक्शन है एसीटैल्डिहाइड या एसीटोन को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब एसीटैल्डिहाइड या एसीटोन को आयोडीन तथा NaOH के साथ हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन में हम इसका उत्तर लिख देते हैं। जो आयोडोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म, इस रिएक्शन में आयोडोफॉर्म पीले क्रिस्टलीय ठोस, पीले क्रिस्टलीय ठोस और इस ठोस का जो गलनांक होता है ये होता है 392 केल्विन के रूप में पृथक होता है। पृथक मतलब अलग हो जाता है, पृथक यानी अलग होता है। तो जब हम एसीटैल्डिहाइड या एसीटोन को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोफॉर्म जो है पीले क्रिस्टलीय ठोस यानी 392 केल्विन वाला आयोडोफॉर्म के रूप में अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो चलिए लेते हैं हम इसके उदाहरण को। एसीटैल्डिहाइड लेंगे हम यहाँ पर CH3CHO और इसकी आयोडीन से अभिक्रिया कराएंगे
यहाँ पर 3 अणु लेंगे आयोडीन के और साथ में लेंगे 4 अणु NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें प्राप्त होगा CHI3 आयोडोफॉर्म। ये एसिटेल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड, और ये आयोडीन है और यहाँ पर आयोडोफॉर्म ये हमें प्राप्त हुआ है, आयोडोफॉर्म। और इसके साथ में हमें प्राप्त होता है 3 अणु सोडियम आयोडाइड के 3Na प्लस सोडियम फॉर्मेट भी हमें प्राप्त होता है HCOONA। सोडियम फॉर्मेट है जी, इसका भी नाम लिख लेते हैं हम, सोडियम फॉर्मेट। और साथ में प्राप्त होता है 3 अणु जल 3H2O। अब ये जो हमें, अब यहाँ पर हम एसीटोन लेंगे, तो सॉरी ये जो रिएक्शन है ये पूरी हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको कि जब हम कराते हैं अभिक्रिया एसिटेल्डिहाइड की आयोडीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है और सोडियम आयोडाइड, सोडियम फॉर्मेट और जल। और ये जो आयोडोफॉर्म है ये क्रिस्टलीय ठोस 392 केल्विन वाले ठोस के रूप में हमें अलग हो जाता है या पृथक हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 9 की ओर। प्रोपेनॉन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है, यानी क्या होता है जब हम प्रोपेनॉन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। तो चलिए ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा, हम जब प्रोपेनॉन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो एसिटिक अम्ल हमें प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल बनता है। इसकी जो रिएक्शंस है, चलिए रिएक्शंस को हम लिख देते हैं। यहाँ पर लेते हैं प्रोपेनॉन CH3COCH3, ये प्रोपेनॉन है या एसीटोन भी बोल सकते हैं हम इसको, प्रोपेनॉन। जब हम प्रोपेनॉन की क्रिया कराते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ, या फिर बोल सकते हैं इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 के साथ, तो आप ध्यान रखेंगे इसको हम ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। जब हम प्रोपेनॉन का या एसीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है CH3COOH प्लस CO2 प्राप्त होगा और साथ ही साथ हमें H2O जल प्राप्त होता है। यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट और 10th नंबर, जो आज की हमारी अंतिम रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है? तो इसका उत्तर है क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन बनता है। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी। तो चलिए लिखते हैं हम इसके समीकरण को। यहाँ पर प्रोपेनॉन लेंगे या फिर कह सकते हैं एसीटोन लेंगे हम, CH3COCH3, ये प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन, इसको हम एसीटोन भी कह सकते हैं। एसीटोन को लिया हमने, और एसीटोन की जब हमने अभिक्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, सॉरी एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में, जब हम क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं NaOH से, तो हमें प्राप्त होता है CH3 यहाँ पर जो है रिएक्शन जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की हमें अभिक्रिया किससे करानी थी, एसीटोन से करानी थी। तो यहाँ को हम लिख लेते हैं CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म से हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। जब हम इनकी आपस में अभिक्रिया कराते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त होता है क्लोरीटोन, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इधर होगा OH सिंगल बॉन्ड के साथ, और इधर जुड़ेगा CCl3,
और इधर होगा CH3। तो ये है क्लोरो, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको थोड़ा, क्लोरीटोन। तो इस प्रकार जो ये हमारी आज की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है जब वाली रिएक्शन थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। और इस वीडियो, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने चैनल MR शिक्षा ज्ञान पर क्लास 12 केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में हिंदी और केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को सॉल्व करा चुके हैं, और जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वर्ष 2025 के लिए उनको भी हम सॉल्व करा चुके हैं। यदि आपको उन सभी टॉपिक्स का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।